नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। एनडीटीवी में चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे गुजरात के शहर मोरबी ले चलते हैं आपको, जो जाना जाता है अपने सेरेमिक टाइल्स उद्योग के लिए। लेकिन अक्टूबर 2022 में यहाँ एक ऐसा हादसा भी हुआ जिसने पूरे देश को गमजदा कर दिया। एनडीटीवी की चुनावी यात्रा इसी मोरबी शहर पहुंची है। देखते हैं कि यहाँ पर चुनावी जंग किसके बीच है और लोगों की उम्मीदें क्या हैं। पेश है हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मोरबी वैसे तो गुजरात का एक स्वतंत्र जिला है, लेकिन मोरबी शहर कच्छ लोकसभा सीट में आता है। बीजेपी ने यहां से फिर दो बार सांसद रहे विनोद चावड़ा को टिकट दिया है। चावड़ा का मुकाबला कांग्रेस के नीतीश भाई ललन से होगा। 1996 से लेकर अब तक यहां बीजेपी का सांसद रहा है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं और सभी सातों की सातों विधानसभाओं पर बीजेपी का कब्जा है। मोरबी अपने सेरेमिक टाइल्स उद्योग के लिए भी मशहूर है। यहां बनाई गई टाइल्स दुनिया भर में भेजी जाती हैं। चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेरेमिक टाइल्स का उत्पादन मोरबी में ही होता है। मोरबी के इर्द गिर्द कई सेरेमिक के कारखाने हैं, तो वहीं शहर में जगह जगह उनके शोरूम हैं। सेरेमिक उद्योग को अगली सरकार से कई उम्मीदें हैं। जहाँ पे भी कोई एडवोकेट की ये ज़रूरत पड़े तो इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से उसको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि फॉरेन में आज एडवोकेट रखना ये सब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज नहीं कर पाते, तो वही हिसाब से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रुकता है कहीं ना कहीं जी। और कोई मांग आपकी? और हमारी जो मांग है वो गैस की है। गैस में यहाँ पे क्या है, अपना एक CGD है गवर्नमेंट का, कॉरपोरेशन का उसका है, तो उसमें उसकी एक सप्लाई में उसकी खुद की वो रहती है, तो उसको वो लाइन को, गैस लाइन को ओपन किया जाए और हमें कॉम्पिटिटिव रेट में गैस मिले। उसके लिए भी थोड़ा वो जो अपना गैस रेगुलेटरी बोर्ड है उसमें वो लोग कुछ करके हमें ओपन में अगर माल मिलेगा तो गैस सस्ता मिलेगा, तो आगे हम एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में अपना अच्छा तरीके से माल सप्लाई कर पाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि जो लोकल ट्रेनों का दायरा है वो राजकोट तक किया जाए? ये राजकोट को सोचना चाहिए। पिछले 23 साल से ये रेलवे लाइन बिछाई हुई है। पहले ये नैरो गेज लाइन थी, मीटर गेज लाइन थी, बाद में इसको कन्वर्ट करके ब्रॉड गेज लाइन कर दिया है। 23 साल हो गए हैं, या 24वां साल शुरू हो गया है, लेकिन राजकोट डिवीज़न की एक भी ट्रेन इधर नहीं चल रही है। राजकोट डिवीज़न इसको क्यों नहीं दे रहे, मोरबी को पता नहीं है साहब। बहुत बार DRM के साहब राजकोट के पास हम लिखित दे के आए हैं, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। विधानसभा चुनाव में यहां से फिर एक बार बीजेपी का ही विधायक चुना गया। मोरबी के कई नागरिकों का मानना है कि यहां का हादसा लोकसभा चुनाव में भी कोई मुद्दा नहीं होगा, जबकि कुछ का आकलन है कि हाल में इस मामले को लेकर गिरफ्तार हुए लोगों को जमानत मिली है, जो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। चुनाव होते रहेंगे, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन उस हादसे का दंश मोरबी के जिन परिवारों ने झेला है, उनके लिए अपनों को खोने का दर्द आजीवन कायम रहेगा। मीरा मोरबी शहर के रंग बिरंगे शरबत की दुकान चलाते हैं, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी 30 अक्टूबर 2022 से बेरंग हो गई है। उस तारीख ने मीरा के परिवार के 6 सदस्यों को छीन लिया। 20 दिनों के बाद उनकी बेटी नफीसा की मंगनी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही झूलते पुल पर हुए हादसे का वो शिकार हो गई। बेटी नफीसा के अलावा उस हादसे में मीरा की 2 बहनें और उनके 3 बच्चे भी डूब गए। मीरा चाहते हैं कि हादसे के दोषियों को ऐसी सजा मिले कि भविष्य में फिर कोई लोगों की जान से खिलवाड़ करने की हिम्मत न करे। अभी चुनाव का वक्त आया है, सब अलग अलग उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने के लिए आएंगे, आप क्या कहेंगे उनसे? मैं वही कहेंगे, अभी तुमको बोला वही मैं उसको बोलूँगा कि भाई जल्दी ये केस ख़त्म हो, सज़ा मिले, तो एक जात का क्या है, सबक मिले, दूसरी बार किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं क्या।
मोरबी का हादसा गुजरात विधानसभा चुनाव के ठीक महीने भर पहले हुआ था। क्योंकि मोरबी नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है और गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में चर्चा शुरू हो गई कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा झेलना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो गुजरात के बाद राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में लोकसभा का चुनाव 2 चरणों में पूरा हो जाएगा, पहले और दूसरे चरण में। राजस्थान में जो सीटें सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, उनमें से एक सीट है अलवर लोकसभा सीट। यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी दिलचस्प हो गया है यहाँ का मुकाबला। यहाँ मुख्य मुकाबला 2 यादवों के बीच है, क्योंकि कांग्रेस ने भी यहाँ से युवा नेता ललित यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। देखिए हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अलवर लोकसभा सीट पर चुनाव राजस्थान की गर्म फिजा की तरह हॉट हो गया है। वजह है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का यहां से चुनाव लड़ना। उम्मीदवार बनने के साथ ही भूपेंद्र यादव ने यहां की सियासी फसल काटने की तैयारी कर ली है। भूपेंद्र यादव 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री होने का फायदा तो मिलेगा ही, ऊपर से मोदी की गारंटी भी है। प्रधानमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन है, उसको अलवर में हम निश्चित रूप से हर घर तक लागू करेंगे। वहीं कांग्रेस ने एक युवा नेता और यहां के स्थानीय विधायक ललित यादव पे दांव लगाया है। ललित यादव को स्थानीय होने का लाभ मिलने की संभावना है। ललित यादव के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी जोर लगा रहे हैं। ये भी कयास लग रहे हैं कि हार के डर से कोई बड़ा नेता लड़ने के लिए चुनाव में नहीं उतरा तो ललित यादव को अलवर से टिकट मिल गया, लेकिन ललित यादव इसे गलत बताते हैं। सर्वे में बहरोड, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारा, पूरे जिले के लोगों ने, हमारे लीडरशिप के लोगों ने कहा कि ललित यादव को चुनाव लड़ाओगे तो 100% जीतेगा चुनाव। तो उन्हीं की आवाज़ पे, जनता के खलक की आवाज़ थी, उससे मुझे टिकट दिया है। तो ये बात किसने कह दिया कि बड़े नेता नहीं लड़ना चाहते? जहाँ जहाँ हमारे पास मजबूत कैंडिडेट्स थे वहाँ लड़ाए। अलवर लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें से 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। पिछली बार अलवर से बीजेपी के बाबा बालकनाथ 3 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। अब बाबा बालकनाथ विधायक हैं। अलवर में 20,52,608 मतदाता हैं। मुद्दों की बात करें तो अलवर की सबसे बड़ी समस्या पानी की किल्लत है। लोग टैंकरों के भरोसे हैं। अलवर में हर व्यक्ति पानी की कमी की ही बात करता है। इसके अलावा आवारा मवेशी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे तो हैं ही। पानी की किल्लत के कारण लोग अलवर को डार्क जोन कहने लगे हैं, जिसके चलते उद्योग धंधे यहाँ से मुंह मोड़ लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, पानी की कितनी समस्या है अलवर? बहुत ज़्यादा है। कई महीनों से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। कई महीनों से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। 3-4 महीना के धोबीघट्टे के पास में, चुंगरी के पास में। यहाँ पे 4 महीने हो गए घर में पानी नहीं आ रहा है। 4 घंटे कोई बिना पानी के रहकर दिखाए। कैसे इंसान मतलब बिना पानी के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सोचो, पैसा हम लोग अपना पेट भरने के लिए, रोटी खाने के लिए कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितना पैसा रोटी में खर्च कर रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा हम लोग पानी में खर्च कर रहे हैं। सोचिए, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो पानी की समस्या कैसे दूर होगी? पानी की समस्या ऐसे दूर होगी, जो अपना ये नगर डीग तक जो आ रही है, बांध जो आया है, वो अलवर तक लाया जाए, जब भी दूर होएगी, ऐसे थोड़ी दूर होएगी। काम करना चाहिए। तो पानी के बिना कैसे चलता है आप लोग का जीवन? देखिए, मैं आपको बताऊं, राजस्थान के बाहर बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि पानी कम होना, पानी ना होना क्या होता है। पानी घरों में तो टैंकर आते हैं। हाँ, हर 5, 7, 10 दिन में टैंकर आ जाता है। पानी का टैंकर 400, 450 रुपये लेता है। अलवर लोकसभा सीट पर करीब 4 लाख मुस्लिम और यादव हैं। करीब 3.5 लाख दलित और 1.25 लाख ब्राह्मण हैं। दलित मुस्लिम बहुल आबादी को देखते हुए बीएसपी ने यहां से फजल हुसैन को मैदान में उतारा है।
मगर वो मुकाबले को तिकोना नहीं बनाते दिख रहे हैं। असली मुकाबला फिर भी दो यादवों के बीच ही दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर से चुनाव लड़ने की वजह से ये हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर दो यादव नेताओं के बीच में असली मुकाबला है। कांग्रेस से ललित यादव है तो बीजेपी से भूपेंद्र यादव। बीजेपी को प्रधानमंत्री की गारंटी और भूपेंद्र यादव के चेहरे का एक भरोसा है। यही वजह है कि अलवर का यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अलवर से स्थानीय सहयोगी मुदित के और कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो ब्रेक के बाद चुनाव यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलते हैं, चुनावी चकल्लस देख लेते हैं। चुनावी मैदान में जब नेता उतरते हैं तो अपने बंगलों, अपनी गाड़ियों से निकलकर आम जनता के बीच जाना पड़ता है और उन्हें हर तरह से लुभाना भी पड़ता है। ऐसे में नेताओं को खेत खलिहानों में जाना पड़ता है, सड़कों के ठेलों पर खाना बनाना और खाना खाना भी पड़ता है। और क्या क्या करना पड़ता है, देखिए इस चुनावी चकल्लस में। चुनावी रण में हिस्सा लेने के लिए सभी उम्मीदवार कमर कसकर निकल पड़े हैं जनता के बीच। और जनता के बीच वोट मांगने गए हैं तो उनके जैसा दिखना भी चाहिए। यही वजह है कि 5 साल में एक बार ये नेता वो काम करते नजर आएंगे जो शायद पहले ना किया हो। अलवर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने खेत में जाकर गेहूं काटने में किसानों का हाथ बटाया। उधर बिहार के सारण में अपने प्रचार के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी जब एक गांव पहुंचे तो ठेले पर चटपटा चाउमीन बनते देख रुके। उनका मन मचल गया और खुद भी चाउमीन बनाने की कोशिश की। चुनाव अभियान का एक फायदा ये भी है कि वोट मांगने के साथ साथ नेता ऐसे कई दूसरे काम भी सीख जाते हैं जो जरूरत पड़ने पर काम आ सकते हैं। ये तस्वीरें देखकर हैरान मत होइएगा। ये किसी आदमी को सजा के तौर पर चप्पलों का हार नहीं पहनाया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी मर्जी से अपने गले में चप्पलों की माला पहनी हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार पंडित केशव देव ने ऐसा इसलिए किया है कि इसी बहाने इन्हें देखकर भीड़ जुटे, इनकी चर्चा हो और ये अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। चुनाव प्रचार में जहां एक तरफ गंभीर मुद्दे उठाते हैं, वहीं अपने आप गले में चप्पल की माला पहनकर चकल्लस करने जैसे मंजर भी देखने को मिल रहे हैं। अलीगढ़ से अदनान खान, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो चुनाव यात्रा में इतना ही। आगे दिखाएंगे आपको आज के वीडियो ऑफ द डे में।